हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट म्यूटेशंस। मेरा नाम उस्मान है और आज हम लोग देखेंगे भाई इंजीनियरिंग ड्राइंग या ग्राफिक इसको कैसे पास करना है। बेसिकली ये देखेंगे आज। तो ये वीडियो समझ जाना उन लोगों के लिए है जिसको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को क्लियर करना है या पास होना है उसके अंदर, मतलब अच्छे खासे मार्क्स से, ठीक ठाक मार्क्स से, 30 के ऊपर। 60 मार्क का पेपर है, 30 के आसपास आपको लाना है। तो ये सब उनके लिए है, ठीक है। और पास होना तो उनके लिए भी है। प्लस जिसको स्कोर करना है, ज़्यादा लाना है, तो क्या करेगा वो? ऑलमोस्ट सभी चीज़ें पढ़ के जाएगा। सिंपल एंड इतना क्लियर करता हूँ मैं, ठीक है। तो बेसिकली हम आज देखने वाले हैं कि भाई पहले तो देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कौन सा अपने को ध्यान रख के करना है, उसके बाद देखेंगे किसको इग्नोर करना है अगर नहीं समझ रहा है तो, ठीक है। इतने पार्ट में ही डिवाइड किया है मैंने, ठीक है। तो सीधा सीधा जाते हैं। तो पहले अपने पास टॉपिक्स क्या क्या है, तो इंजीनियरिंग कर्व है, फिर उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, पॉइंट और प्लेन है, फिर प्रोजेक्शन ऑफ सेक्शन एंड सॉलिड्स इसका है, ठीक है। प्रोजेक्शन एंड सेक्शन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। फिर ऑर्थो का सेक्शन भी है और ऑर्थो के सम्स भी है प्रोजेक्शन वाले, फिर मिसिंग व्यू में है और फिर आपके आइसोमेट्रिक व्यू में है। तो ये सारे आप देख रहे होगे, यहाँ पर एस्ट्रिक दिख रहा होगा कहीं कहीं पर। तो ये सारे अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इनको तो करना ही है, इनको छोड़ना नहीं है। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक से तो है अपना प्रोजेक्शन एंड सेक्शन ऑफ सॉलिड। तो इसमें क्या है ना कि आपका देखो पहला सम जो आता है वो आता है 6 मार्क के लिए। मतलब पहला सम इन द सेंस क्वेश्चन नंबर 1 ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ इस टॉपिक में से जो एक सम होता है वो होता है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड पे, जिसमें होता है 2 स्टेज प्रोजेक्शन। अब 2 स्टेज प्रोजेक्शन का पहला एक है, उसमें क्या होता है, सॉलिड इज इंडिकेटेड एट एन एंगल, इंक्लाइंड एट एन एंगल। मतलब क्या कि एक सॉलिड दिया होगा, सॉलिड कौन सा, तो आपका क्या हो सकता है, वो कोन हो सकता है, ठीक है, सिलेंडर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो सारे क्या होते हैं कि वो बोला होगा कि भाई एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रेस्ट कर रहा है, ऐसा वैसा, फिर उसको एक एंगल पे इंक्लाइन कर दिया है। हॉरिजॉन्टल मतलब एचपी प्लेन में है, और फिर उसको वीपी से, मतलब कुछ भी एचपी वीपी कहीं पर भी बैठा होगा, किसी एंगल से इंक्लाइन होगा किसी दो और प्लेन को, तो वैसा एक सम होगा, सिंपल उतना सही बोला होगा। तो ये आपका 2 स्टेज सम आता है। तो वही लिखा है देखो, इंक्लाइन टू एचपी वीपी एंड पैरेलल टू एचपीवीपी, ये टाइप के सम आते हैं इसमें। बेसिकली सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड दो स्टेज के होते हैं, फटाफट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके 6 से 7 मार्क के लिए ये सम आता है। और इसमें एक होता है 3 स्टेज का सम, ये 9 मार्क तक आता है, ठीक है। ये 3 स्टेज वाला, जिसमें आपको 9 से कभी कभी 15 मार्क के लिए, अगर थोड़ा टफ सम रहेगा तो 15 तक के लिए डायरेक्ट आ सकता है, पर ये 9 का ही आता है 3 स्टेज का, इतना याद रखना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि 2 स्टेज का तो स्टेप है ही। फिर आपको एपेक्स बोला होगा। एपेक्स मतलब वो किस तरफ फेस कर रहा है, या तो वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है या ऑब्जर्वर से अवे है, वो फेस कर रहा है उसका फ्रंट। तो वो सारे आपको उसमें बनाने होते हैं। तो ये दूसरा सम आपका उस तरह से आता है, ठीक है। अब आता है इसमें तीसरा सम। तीसरा सम सीधा सीधा आपका 15 मार्क के लिए आता है, सीधा सीधा सेम टू सेम ये वाला, ये 9 से 15, ये सीधा सीधा 15 मार्क के लिए आता है। कभी कभी ये तीनों आ जाएंगे, ठीक है, कभी कभी 2 तो आते ही आते हैं, ठीक है। ऐसा समझ के ही चलो कि आएंगे आएंगे। ये तो 15 मार्क का अगर आया ना, तो ये इन दोनों में से एक तो आना ही आना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपका सीधा सीधा बोला रहेगा कि प्रोजेक्शन ऑफ सेक्शन ऑफ सॉलिड। इसमें कैसे बोला होगा कि भाई एक दिया होगा आपको, फिर उस ऑब्जेक्ट दिया होगा, फिर आपको बोला रहेगा उसका फ्रंट व्यू बनाओ, उसका टॉप व्यू बनाओ, उसका सेक्शन व्यू बनाओ और उसका ट्रू व्यू बनाओ। ये सारे के सारे आपको बोलेंगे बनाने के लिए, और ये आएगा 15 मार्क के लिए, सीधा सीधा ये आएगा 15 मार्क के लिए, ठीक है। तो ये तीनों हैं आपके, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये दोनों करके जाओ, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ये वाला बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। जिसका इतना अच्छा नहीं रहेगा वो ट्रू शेप बनाने में, या मतलब जो ज़्यादा फास्ट नहीं कर पा रहे हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में, फटाफट ड्राफ्टिंग नहीं कर पा रहे, तो ये 2 ही सम आपके काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेंगे, ठीक है। तो इससे अच्छा क्या करना कि एक सम जो भी आपको दोनों में से जो भी छोटे छोटे लग रहे हैं, जो छोटे हो सकते हैं सम्स, अगर ये दोनों आ रहे हैं तो ये दोनों निपटा दो, या तो इस बंदे को निपटा दो सीधा सीधा, ठीक है। पहला इसको ही निपटा दो, क्योंकि ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, और फटाक से आप स्टार्टिंग में करोगे तो आपका थोड़ा अच्छा, मतलब आप फ्रेश रहोगे तो उसमें आप फटाक से इसको ले सकते हो, ठीक है। तो वैसा एक ट्राई कर लेना। तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग सम है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दे के करना, पर ये ज़्यादा अपनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका 2 सम तो आपको करना ही है, ठीक है। अब इसके बाद आता है अपना ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो बेसिकली इसके पहले अपन ने देख लिया कि सॉलिड और सेक्शन ऑफ सॉलिड देख लिया, प्रोजेक्शन एंड सेक्शन ऑफ सॉलिड। तो इसमें अपने को 2 ही सम करना है, सेम टू सेम पास होने के लिए 2 सम कोई भी करके जाना है, ठीक है। अब इसमें ऑर्थोग्राफिक में क्या है सीन है कि अपना एक आता है पहला सम फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल। थर्ड एंगल पूछते नहीं है, फिर भी मैंने लिखा है यहाँ पर
पर फर्स्ट एंगल हमेशा ही दिया जाता है, या तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंस दिया रहेगा, आपको डिसाइड करना है आपको कैसे बनाना है। वो सब लोग फर्स्ट एंगल से ही बनाते हैं मोस्टली, ठीक है। तो आपको बोला रहेगा कि ऐसा ऐसा है, फर्स्ट एंगल मेथड से बनाना है। आपको एक सॉलिड दिया होगा, उसका फ्रंट व्यू ये बोला होगा बनाने के लिए, मतलब एक ऑब्जेक्ट दिया होगा ऐसे, और फिर उसका बोला होगा भाई ये ऑब्जेक्ट है, इसका फ्रंट व्यू बनाओ, इसका साइड व्यू बनाओ, इसका टॉप व्यू बनाओ, इतना ही बोला होगा, खत्म। तो ये आपका हो जाता है ये, समझे। तो साइड व्यू मतलब आपको बोला होगा एक LHS बना दो या तो RHS, ये दोनों में से कोई एक, मतलब आपका ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा है उसके ऊपर डिपेंड भी करता है, ठीक है। तो अब आता है सेक्शन। अब सेक्शन में आपको सेम टू सेम जो इसमें बोला है ना वही बोला होगा इसमें भी, बस एक सेक्शन के साथ। तो ये आता है आपका 8 से 9 मार्क का, और ये आता है 15 मार्क का, ये 2 सम आते हैं, ठीक है। ये 2 सम काफ़ी इजी है, आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, सब आप बना सकते हो, फटाफट बना सकते हो। थोड़ा ड्राफ्टिंग फास्ट करना स्किल, थोड़ा ड्राफ्टिंग स्किल भी थोड़ी अच्छी मैटर करती है, बट ठीक है, नहीं हो रहा है तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम से पहले हो जाएगा, कुछ इश्यू नहीं होता है, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको अपना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, क्लियर है, ओके। ये तो ये आपको एक तो ये होता है और एक तो ये होता है, ये 2 ही है, ठीक है। तो अपने को पहला क्या अपन ने क्या देखा, इन सब में से कोई भी 2 कर लो, और ये 2 तो है ही है, ये तो करना ही है, ठीक है, ये आपको करना ही है, ठीक है। तो अगर आपने 15-15 के 2 कर लिए, 30 तो ऐसे आ गया, पर समझना मत कि पूरा 15 मिल जाएगा, 10 के आसपास मिलेगा, कि थोड़ा बहुत कटता भी है मार्क्स, आपने बराबर नंबरिंग मतलब नेमिंग नहीं किया, फिर आपने स्केल नहीं लिखा होगा, कहीं पर आपने डायमेंशनिंग बराबर से नहीं किया, एरो वैरो टेढ़ा बेढ़ा बना दिया, तो उसमें कटता है मार्क्स, ठीक है। तो बेसिकली थोड़ा ध्यान दे के बनाओ, हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कर लिया, अच्छा खासा आप ऑलमोस्ट पास हो गए, समझ जाना, इतना 2 भी कर लिया तो। और सोने पे सुहागा, इसके बाद है अपना आईसो। आईसो तो मेरे हिसाब से काफ़ी इजी चीज़ है, ठीक है। आपको पहला तो इसमें आता है एक कि भाई आपको एक दिखाया होगा, एक ऑब्जेक्ट बनाया होगा, ठीक है, उसका 2 व्यू दिया होगा, उसमें बताया होगा कि भाई इधर से इसका ओरिजिन है, पकड़ के चलो, ओ का एक पॉइंट दे दिया होगा, यहाँ से इसका ओरिजिन है, यहाँ से आपको बनाना है, खत्म, ठीक है। तो ये सबसे ईजी सम होते हैं, ठीक है। आपको सीधा सीधा व्यू दिया होता है, सीधा सीधा लाइन फटाफट खींचना होता है और बनाना होता है। तो ये आपको 8 से 9 मार्क के लिए आता है, और सेम टू सेम ये इसके 2 सम आते ही आते हैं, पकड़ के चलो, 2 तो आना ही आना है। एक ओरिजिन का आया तो आया, नहीं आया ठीक है, बट 2 सम इसके आते हैं, एक आता है थोड़ा सिंपल, एक आता है थोड़ा टफ, ये 2 सम इसके आते ही आते हैं। और आप ये दोनों और ये तीनों भी कर लिए मेरे हिसाब से, ये तीनों टॉपिक्स और ये, बस हो गया, पेपर ख़त्म। आपको और कुछ करना भी नहीं, अगर आपको सिर्फ पास होने जाना है तो, ठीक है, इतना कर लो, ख़त्म, पेपर आप बंद करके चले जाओ, पास हो गए, सीरियसली बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आपका और दूसरा आता है 2 व्यू दिया होगा, 2 व्यू इन द सेंस टॉप फ्रंट और साइड, इतना व्यू दिया होगा, आपको सीधा सीधा बोला रहेगा कि ये बनाओ। तो ये वाले सम आते थोड़े अच्छे चैलेंजिंग वाले, ठीक है, जिसमें सर्कल वर्कल ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ऑब्जेक्ट आपको दिखे रहेगा, मतलब ऐसा सामने से सर्कल ही दिख रहा है, और जब आप उसको बनाओगे ना आईसो में, तो उसको आपको सर्कल अच्छे से बनाना होगा, तो वो ताकि अच्छा फ्री हैंडली ऐसा बनाओगे तो नहीं, फ्रेंच कर्व से अच्छे से वो सर्कल दिखना चाहिए। मैंने मेथड सब बताया है वीडियोस में, आप चाहिए तो देख सकते हो, आईसो पे काफ़ी डिटेल वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, आप देख सकते हो उसको, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये दोनों तो ईजी, एक आईसो तो सेम ही सेम रहता है, सब थोड़े से चैलेंजिंग सम्स आ जाते हैं, बस ऐसा ही है, और कुछ नहीं है आईसो में। तो आपने इतना सा कर लिया, ये तीनों टॉपिक कर लिए, आप पास हो गए, ठीक है। इसके बाद जिसको स्कोर करना है वो क्या करेगा कि भाई प्रोजेक्शन ऑफ लाइन करके जाएगा, उसमें काफ़ी सारे वेराइटी हैं, इसलिए मैं मना करता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारे वेराइटी ऑफ सम्स हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ऑल दी 3 जो मैं बता चुका हूँ टॉपिक्स। तो उसमें कैसा होता है कि अब प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में आप सिंपल वाले कर लो चाहिए तो, ठीक है, जो 8 मार्क के लिए आता है, 7 मार्क के लिए आता है, 6 मार्क के लिए आता है, वो कर लो, पर 15 वाले मत करना, उसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, अगर कर सकते हो तो वेल एंड गुड, कोई बुरी बात नहीं है, बट ट्राई करना कि छोटे वाले आप कम से कम करके चलो, ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको ना हो। अगर आपको नई चीज़ें समझ में आ रही, छोड़ो, जो आपको विजुअलाइज हो रहा है उन पे ध्यान दो, ठीक है, जो नहीं हो जा रहा है विजुअलाइज उस पर मत ध्यान दो, खत्म, इतना ही मैं बोलूँगा। इसके बाद आपका आता है इंजीनियरिंग कर्व। अब इंजीनियरिंग कर्व में कैसा होता है ना, बेसिकली आपको क्या बोला होगा, 3 टाइप के इसमें सम्स होते हैं, सीधी सीधी बात। आपको एक बोला होगा, एक बॉल है भाई, उसको रोल कर दिया हूँ मैंने, ठीक है, तो उसका सरकमफरेंस पे बोला रहेगा एक पॉइंट है, उस पॉइंट जो ट्रेस कर रहा है कर्व रोल होते होते, तो आपको बताना है कि भाई वो ट्रेस कौन सा कर्व हो रहा है। तो ये एक सम होता है, ठीक है, ये सिंपल सॉर्टेड सम होता है, आप देखोगे आपको समझेगा, ठीक है। इसके बाद एक आता है इनवॉल्यूट कर्व।
एक इनवॉल्यूट का कर्व समा है और इसी पे सेम टू सेम रहता है कि एक आपको टेंजेंट बनाना है वो इनवॉल्यूट को और परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट। बस इतना सा आपको ये 3 सम आता है इसके। क्लियर? अब आता है मिसिंग व्यू। मिसिंग व्यू अभी तक पूछा नहीं गया है, बट ठीक है, उसमें कैसा होता है, आपको 2 व्यू दिए होंगे और फिर उसका कहीं पर बोला होगा इसका सेक्शन बनाओ, ठीक है, और इसका कोई व्यू बना दो, खत्म। इतना सा रहता है। ये दोनों के दोनों 6-6 मार्क के लिए आते हैं और ये आपका 6 से 15 के बीच में कोई भी आ सकता है। बेसिकली इतना ही है, पूरा का पूरा ईजी में इतना ही, इंजीनियरिंग कर्व में, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में इतना ही है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, वापस से एक रिकैप कर लेते हैं। मैंने बताया है कि भाई अपने इतने सारे टॉपिक्स हैं जिसमें से इम्पोर्टेंट ये 3 टॉपिक हैं, बस ये 3 टॉपिक है। तो पहला मैंने बताया प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड एंड सेक्शन ऑफ सॉलिड में कि भाई आपको 2 स्टेज का एक सम करना है या और इसका सम करना है, ठीक है, या तो ये कर लो और ये कर लो, ये दोनों कर लो, ठीक है। तो ये ज़्यादा मार्क्स के सम्स हैं, या तो ये और ये दोनों में से कोई मतलब तीनों में से कोई 2 तो चीज़ आपको करनी ही है, ठीक है। सब सेम टाइप के सम्स होते हैं, या तो ये छोड़ दो, ये दोनों को निपटा दो, ये छोड़ दो, ये दोनों को निपटा दो, ठीक है। इसको छोड़ दो, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन वेराइटी ऑफ सम्स है, तो इसको निपटा दो और इसको कर लो, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंस में ऑर्थो में अपन ने क्या देखा, ऑर्थो में अपने को देखना है ये वाला, ये काफ़ी ईजी सम्स होता है और सेम टू सेम कॉन्सेप्ट पे फिर आपको सेक्शन भी बनाना होता है। तो ये दोनों काफ़ी ईजी सम्स हैं, ठीक है। और इसके बाद आपका आता है आइसो। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा प्रोजेक्शन या तो आइसो, ये दोनों में से किसी एक को पहले निपटा दो, ठीक है। आइसो पे थोड़ा ध्यान देना कि आपको बोला रहेगा ओरिजिन दिया, अगर पॉइंट दिया है तो उसको बिना भूले मेंशन करना नहीं, भाई ओ से ओरिजिन यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि चीज़ें मिस होती है, बाद में आपको रियलाइज़ होता है अरे यार इधर तो मेंशन था ओरिजिन, फिर आप पूरा रब करोगे तो आपका बहुत टाइम चला जाता है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा आप पहले तो आइसो या तो फिर मतलब प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड कर लेना, उसके बाद ऑर्थो कर लेना। इतना कर लोगे आप बेझिझक पास हो, भाई मैं बोलता हूँ पास हो जाओगे आप डायरेक्ट, ठीक है। बाकी सब करो ही मत, मैं तो बोलता हूँ अगर आपको सिर्फ पास होना है तो इतने पे फोकस करो, क्लियर हो आप, ठीक है। और फिर थोड़ा अगर आपको चांसेस बढ़ाना है स्कोर करने के तो आप इंजीनियरिंग कर्व कहाँ गया, इंजीनियरिंग कर्व करके जाओ, ठीक है। इतना कर लो बस, इंजीनियरिंग कर्व के 3 टाइप्स हैं, उतना ही कर लो, इसमें बहुत सारे टाइप है, तो इसको थोड़ा अगर जिसको विजुअलाइजेशन में थोड़ा इशू होता है वो मत करो। और मिसिंग सॉलिड में आप ऑर्थो वाला सेम टू सेम कर सकते हो, जो ऑर्थो में कॉन्सेप्ट है उधर इधर अप्लाई कर दोगे, ठीक है, सेम वैसा ही है। तो होप सो यार वीडियो समझा होगा, क्लियर हुआ होगा टॉपिक्स, और ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंस मैंने बताया उसको ध्यान से एक बार देख लेना, वापस से एक बार मेरे वीडियोज़ रेफर कर लेना और आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।